अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस, नई आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सहीह बुखारी के चैप्टर नंबर 15 के बारे में, जहाँ पे इस्तिस्का यानी पानी मांगने की दुआ, जब बारिश के लिए दुआ की जाती है तो उसके जो बयानात हैं वो बयान किए जा रहे हैं। आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं हदीस नंबर 1017 से। तो हमसे इस्माइल बिन अबी अय्यूब ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझसे इमाम मालिक ने बयान किया, उन्होंने शरीक बिन अब्दुल्ला बिन अबी नमर के वास्ते से बयान किया, उनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मवेशी हलाक हो गए और रास्ते बंद हो गए, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो एक जुम्मा से दूसरे जुम्मे तक लगातार बारिश होती रही। फिर दूसरे जुम्मा को एक शख्स हाज़िर खिदमत हुआ और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसरत बारां से बहुत से मकानात यानी कि ज़्यादा बारिश की वजह से बहुत से मकानात गिर गए, रास्ते बंद हो गए हैं और मवेशी हलाक हो गए। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अली रूसुल जब्बाली वल आकाम व बतून अल अवदियती व मनाबतुल शजर, कि अल्लाह पहाड़ों, टीलों, वादियों और बागात की तरफ बारिश का रुख कर दे और वहाँ बारिश, और यहाँ से मदीना से बारिश रोक दे। तो उस पर मदीना से बारिश ख़त्म हो गई थी और बादल ख़त्म हो गए। Narrated Anas bin Malik, a man came to Allah's apostle and said, O Allah's apostle, livestock are destroyed and the roads are cut off, so please invoke Allah. So Allah's apostle prayed and it rained from that Friday to the next Friday. Then he came to Allah's apostle and said, O Allah's apostle, houses have collapsed, roads are cut off, and the livestock are destroyed. So Allah's apostle, peace be upon him, prayed, O Allah, let it rain on the top of mountains, on the plateaus in the valley, and over the places where trees grow. So the clouds cleared away from Medina as clouds are taken off. So this is Hadith number 1017 and first hadith of today's video. इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ते हैं। तो हमसे हसन बिन बशर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे मुआफ़ी बिन इमरान ने बयान किया कि उनसे इमाम औज़ाई ने, उनसे इसहाक बिन अब्दुल्ला बिन अबी तलहा ने, उनसे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैद से माल की बर्बादी और अहलो अयाल की भूख की शिकायत की। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआए इस्तिस्का की। रावी ने इस मौके पर न चादर पलटने का जिक्र किया और न किबला की तरफ मुंह करने का। असल में ये सारी हदीसों में तकरीबन एक जैसी बात की जाती है, बस रवायतें डिफरेंट होती हैं, कुछ वर्ड्स डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए वो हदीसें डिफरेंट लिखी गई हैं। Narrated Anas bin Malik, a man complained to the Prophet about the destruction of livestock and the property and the hunger of the offspring. So he invoked Allah for rain. The narrated Anas did not mention that the Prophet had worn his cloak inside out or faced the Qibla. So this is Hadith number 1018. इसके बाद अगली हदीस है कि हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ तनीसी ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमें इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने शरीक बिन अब्दुल्ला बिन अबी नमर के वास्ते से खबर दी और उन्हें अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, कैद से जानवर हलाक हो गए और रास्ते बंद, अल्लाह से दुआ कीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और एक जुमा से अगले जुमा तक एक हफ्ता बारिश होती रही। फिर एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, बारिश की कसरत से रास्ते बंद हो गए और मवेशी हलाक हो गए, मतलब ज़्यादा बारिश की वजह से अब जो रास्ते हैं वो बंद हो गए और मवेशी जो है वो बारिश की वजह से वो मर रहे हैं।
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم علی ظہور الجبال والآکام و بطون الاودیاتی و مدابت الشجر، کہ اے اللہ بارش کرو پہاڑوں، ٹیلوں، وادیوں اور باغات کی طرف موڑ دے۔ چنانچہ بادل مدینے سے اس طرح چھٹ گیا جیسے کپڑا پھٹ جایا کرتا ہے۔ اس کو انگلش میں نریٹ کرتے ہیں اس حدیث کو۔ Narrated Anas, a man came to Allah's apostle and said, O Allah's apostle, livestock are destroyed and roads are cut off, so please invoke Allah. So Allah's apostle prayed for rain, and it rained from that Friday till the next Friday. Then a man came to the Prophet, peace be upon him, and said, O Allah's apostle, the houses have collapsed, roads are cut off, and the livestock are destroyed. So Allah's apostle said, O Allah, let it rain on the tops of the mountains, on the plateaus, in the valley, and over the places where trees grow. So the clouds cleared away from Medina as clouds are taken off. So this is Hadith number 1019. اور اس کے بعد ہم اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، ان سے سفیان سورہ نے، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے منصور اعمش نے بیان کیا، ان سے ابو زحا نے، ان سے مسروق نے۔ آپ نے کہا کہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے فرمایا کہ قریش کے اسلام سے اعراض بڑھتا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی۔ اس بد دعا کے نتیجے میں ایسا قحط پڑا کہ کفار مرنے لگے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ آخر ابو سفیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلح رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم مر رہی ہے، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے کہ اس دن کا انتظار کر جب آسمان پر صاف کھلا ہوا دھواں نمودار ہوگا۔ الایا، خیر آپ نے دعا کی، بارش ہوئی، قحط جاتا رہا، لیکن جو کفار ہیں وہ اس کے بعد دوبارہ پھر بھی کفر کرنے لگے۔ اس پر اللہ پاک کا یہ فرمان نازل ہوا جس کا ترجمہ ہے کہ جس دن ہم انہیں سختی کے ساتھ پکڑ کریں گے، اور یہ پکڑ بدر کی لڑائی میں ہوئی۔ اور اس بات پہ محمد نے منصور سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استسقا کی مدینہ میں، جس کے نتیجے میں خوب بارش ہوئی اور 7 دن تک وہ برابر جاری رہی، جیسا کہ مختلف حدیثوں میں بھی یہی بات کی گئی ہے۔ آخر لوگوں نے بارش کی زیادتی کی شکایت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم ہوا علینا ولا علینا، کہ اللہ ہمارے اطراف و جوانب میں بارش فرما، مدینہ میں بارش کا سلسلہ ختم کر۔ چنانچہ بادل آسمان سے چھٹ گئے اور مدینہ کے ارد گرد خوب بارش ہوئی، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد مدینہ کے ارد گرد بارش شروع ہوئی۔ Narrated مسروق, one day I went to Ibn Masud who said, when Quraysh delayed in embracing Islam, the Prophet invoked Allah to curse them. So they were afflicted with a famine year, because of which many of them died. And they ate the carcasses, and Abu Sufyan came to the Prophet and said, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you came to order people to keep good relations with kith and kin, and your nation is being destroyed. So invoke Allah. So the Prophet recited the holy verses of Siratul Duhan. Then watch you for the day that the sky will bring forth a kind of a smoke plainly visible. When the famine was taken off, the people renegade once again as non-believers. The statement of Allah in Surah Duhan refers to that on the day when we shall seize you with a mighty grasp. And that was what happened on the day of Battle of Badr. As asbats added to on the authority of Mansur, Allah's apostle prayed for them, and it rained heavily for 7 days. So the people complained of the excessive rain. The Prophet said, O Allah, let it rain around us and not on us. So the clouds dispersed over his head, and it rained over the surroundings. So this is Hadith number
1020। इसके बाद हम अगली हदीस की जानब बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हदीस है, हमसे मोहम्मद बिन अबी बकर ने बयान किया, कहा कि हमसे मोतमर बिन सुलेमान ने उमैदुल्लाह उमरी से बयान किया, उनसे साबत ने, उनसे अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हो ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन खुतबा दे रहे थे कि इतने में लोगों ने खड़े होकर गुल मचाया। कहने लगे कि या रसूलुल्लाह, बारिश के नाम बूंद भी नहीं, दरख्त सुर्ख हो चुके, यानी कि तो उसके तमाम पत्ते जब खुश्क हो जाते हैं तो वो सुर्ख हो जाते हैं और जानवर तबाह हो रहे हैं। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि हमें सिराब करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अस्किना, ए अल्लाह हमें सिराब कर। 2 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कहा। हालांकि एक रवायत में ये बात 3 दफ़ा का भी जिक्र है। कसम अल्लाह की, इस वक्त आसमान पर बादल कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता था, लेकिन दुआ के बाद अचानक एक बादल आया और बारिश शुरू हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे और नमाज पढ़ाई, जुमा की नमाज, जो कि जिसके खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया था, तो उन्होंने नमाज पढ़ाई। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो बारिश हो रही थी और दूसरे जुमे तक बारिश होती रही। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे जुम्मे में खुतबा के लिए खड़े हुए तो लोगों ने बताया कि मकानात मुनहदम हो गए। अब जब बारिश ज़्यादा हो गई तो मकानात, जो मकान थे, कच्चे मकान थे, वो गिरने लग पड़े और रास्ते बंद हो गए। अल्लाह से दुआ कीजिए कि बारिश बंद कर दे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और दुआ की, अल्लाहुम्मा हवालैना वाला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इतराफ में अब बारिश बरसा, मदीना में इसका सिलसिला बंद कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से मदीना से बादल छट गए और बारिश हमारे इर्द गिर्द होने लगी, इस शान से कि अब मदीना में एक बूंद भी न पड़ती थी। मैंने मदीना को देखा, अब्र ताज की तरह गर्दा गर्द था और मदीना इसके बीच में। Narrated Anas, Allah's apostle was delivering the khutbah on a Friday when the people stood up, shouted and said, "O Allah's apostle, there is no rain, the trees have dried and the livestock are destroyed. Please pray to Allah for rain." So Allah's apostle said twice, "O Allah, bless us with rain." By Allah, there was no trace of cloud in sky, and suddenly the sky became overcast with clouds and it started raining. The Prophet came down the pulpit and ordered the people. When he came back from the prayer to his house, it was raining, and it rained continuously till the next Friday, like it rained for 1 week. When the Prophet started delivering the Friday khutbah or the sermon, the people started shouting and said to him, "The houses have collapsed and the doors are cut off. So please pray to Allah to withhold the rain." So the Prophet smiled and said, "O Allah, round about us and not on us." So the sky became clear over Medina, but it kept on raining over the outskirts of Medina, and not a single drop of rain fell over Medina. I looked toward the sky, which was as bright and clear as a crown. So this is Hadith number 1021, और यही हमारी वीडियो की लास्ट हदीस थी आज की वीडियो में हमने 5 हदीसें ही कवर की हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।